हेलो मित्रों, वेलकम माय चैनल। आज हम लोग कुछ विशेष जानेंगे क्योंकि आज दिन भी कुछ विशेष है। ऐसे महापुरुष के याद में यह दिन मनाया जाता है जिनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ, जो आगे चल के गौतम बुद्ध के रूप में विश्वविख्यात हुए और एक नए धर्म को जन्म दिया जिसे बौद्ध धर्म कहा जाता है। आज इन्हीं के जीवन पर कुछ संक्षिप्त टिप्पणी और वर्णन करेंगे क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा जो मनाया जाता है गौतम बुद्ध के यादों में मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन ये महापुरुष का जन्म हुआ था। जो नेपाल की तराई लुम्बिनी नामक वन है, वहीं पर सुश्री माया महामायावती के द्वारा और पिता सुयोधन के माध्यम से सिद्धार्थ का जन्म हुआ और आज ही के दिन इन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और इन्होंने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में आज ही के दिन दिया था और इनका महापरिनिर्वाण आज ही के दिन कुशीनगर में हुआ था। 80 वर्ष की आयु में इन्होंने इस संसार को विदा कह गए थे हमेशा के, लेकिन आज भी उनकी यादें और उनका विचार उतना ही जागृत है जितना कि कभी हुआ करता था। और यह समय करीब आज से 3000 साल पहले 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है और ठीक 80 वर्ष के बाद 483 ईसा पूर्व में इनका देहांत होता है। आज हम लोग इन्हीं के बारे में जानेंगे, ये क्या थे, इनका जीवन यापन कैसे रहा और इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किया और कैसे ये आगे बढ़े। इन पर बहुत सारी रचनाएं भी रची जा चुकी है, जिसमें मैथिली शरण जो महाकवि मतलब कवि हैं, उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है यशोधरा। क्योंकि गौतम बुद्ध जन्म लिए, बहुत सारे ऋषि मुनि उनके घर पधारे, बहुत ज्योतिष आचार्य पधारे, सभी ने इनके मस्तिष्क और ललाट को, इनके भविष्य को देखा और भविष्यवाणी की ये क्या तो आने वाला दिन में यह लड़का चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा या फिर संसार के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करेगा। और ठीक हुआ भी यही, लेकिन इनके पिता सुयोधन जो कपिलवस्तु के राजा थे, उन्हें इस बात की डर थी ये बेटा लोक कल्याण के लिए घर वार त्याग देगा और यही पाकर के उन्होंने परम विश्व सुंदरी यशोधरा नामक कन्या से इनका विवाह कर दिया गया। यह कन्या भी बड़ी निपुण और गुणवान थी। इसके कुछ क्षण बाद इनके घर में एक पुत्र का आगमन होता है और उस पुत्र का नाम रखा जाता है राहुल। तो गौतम बुद्ध सोचते हैं राहुल अर्थात मेरे जीवन का बाधा, लेकिन मैं तो ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। और अंततः वह घर बार छोड़ के और जंगल को प्रस्थान करते हैं और संसार के कल्याण के लिए विचरण करते हैं। तभी गुप्त जी की एक कविता यशोधरा के मुख से कहलवाई गई है, जो सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ी व्याघात, सखी वे मुझसे कह के जाते तो शायद बाधा ही पाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में भेज देती प्राणों के प्रिय किरण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। यशोधरा
कहती है, जो मुझे तो बता के ही नहीं गए, अगर बता के जाते तो मैं खुद सजाती, उन्हें संवारती और संसार कल्याण के लिए इन्हें खुद मस्तक पे तिलक लगा के भेजती, लेकिन इस काबिल उन्होंने मुझे समझा ही नहीं। और इसी पर एक प्रसिद्ध कवि प्रसाद की भी पंक्ति है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। और ये सिद्धार्थ जब बुद्ध बन जाता है तो संसार के कल्याण के लिए बहुत सारे नए नए विचार को जन्म देते हैं। इनका प्रसिद्ध है बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात बुद्धि के शरण में जाओ, बुद्धि के शरण में जाओ। एक बार की वाक्या है, जो गौतम बुद्ध बैठे हुए थे, कोई बुढ़िया आई और बोली, सुनते हैं कि जे तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, तो मेरा पुत्र मर गया है और वास्तव में तुम भगवान हो तो मेरे पुत्र को जीवित कर दो, तभी मैं तुम्हें भगवान मानूंगा। गौतम बुद्ध बड़ा चकित हुए। उन्होंने सोचा शायद इस माता को इतनी ज्ञान नहीं है कि जो भी व्यक्ति इस धरती पे आता है उसको एक दिन इस धरती से विदा होना पड़ता है। कोई अमर होके नहीं आया, लेकिन रह जाती है तो उनके द्वारा किए गए कर्म, उनकी यादें, उनका विचार, इसका भान शायद इन्हें नहीं है और मुझे इनको इस चीज का भान कराना होगा। यदि मैं यह भान नहीं कराता हूं तो फिर इनके दिमाग में यही बातें घूमती रहेगी और ये इस माया के जाल में उलझती जाएगी और उलझ करके जो है यह भ्रमित होती जाएगी। तो इन्होंने कहा, ठीक है माँ, मैं तुम्हारी पुत्र को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम तैयार हो? माता बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा, जाओ मुझे थोड़ा सा चावल ले आओ, लेकिन चावल हमें अरवा चावल उसी घर का चाहिए जिस घर का कोई व्यक्ति नहीं मरा हो। बूढ़ी माता खुश हो गई, कही अभी लेके आती हूँ। वह दौड़ गई लाने के लिए, लेकिन जिस घर में गई चावल मांगी, चावल तो मिला, लेकिन फिर इन्हें याद आया और इन्होंने पूछा, जो क्या आपके घर में कोई मरा नहीं न है? तो कहता है, नहीं, मेरे दादा, मेरे परदादा जो थे वो मर चुके हैं। फिर बुढ़िया कही, तब तो नहीं चलेगा। फिर अगले घर में गई, वहां भी यही प्रश्न। फिर अगले घर में गई, वहां भी यही प्रश्न करती गई, लेकिन हर घर से उत्तर यही मिलता गया, नहीं, हमारे घर के नानी, हमारे घर का दादा, हमारे घर के परदादी, ऐसे कोई ना कोई मर चुके हैं। बुढ़िया हताश, निराश, दुखी होकर के लौट आई। बुद्ध को बोली, भगवान, कोई ऐसा घर नहीं जो नहीं मरा हो, जिस घर में कोई व्यक्ति। फिर बुद्ध कहते हैं, तो यही समझो माँ, जो जब हर घर में हर कोई आने वाले दिनों में एक न एक दिन हर कोई मरता ही है, तो फिर तुमने कैसे सोच लिया जो मरेगा वो जीवित हो सकता है? ये तो प्रकृति का चक्र है, प्रकृति का नियम है, जिसे हर व्यक्ति को निर्वाह करना ही पड़ता है। और इन्होंने जब संसार कल्याण के लिए चला तो इनके सेनापति छंदक, जो घोड़े के साथ इनको वन छोड़ने के लिए आए थे, वो आए और आने के क्रम में जो रास्ता उन्होंने 3 दिनों में तय किया था, और छोड़ने के बाद अपने सारे राशि ठाठ बात सिद्धार्थ छंदक को वापस कर देते हैं और लौट के चले जाने को कहते हैं। तो छंदक निराश हो जाता है, कहता है, नहीं राजकुमार, आप भी चले, आपके बिना राज्य अधूरा है,
आप राजकुमार हैं, आप उस कपिल वस्तु का भविष्य हैं, आपको मैं छोड़ नहीं सकता। लेकिन राजकुमार का हुक्म था, छंदक को मानना पड़ा और सारी राशि ठाठ बाट दे करके विदा कर दिए। छंदक जो रास्ता 3 दिनों में तय किया था, उस रास्ता को रिटर्निंग में इन्होंने महीनों लगा दिया। लगता था कि यह डगर कितना कठिन बन चुका है, जो मुझसे तय नहीं किया जाता। और ये इधर रोते हुए वापस चले आए और साथ में उनका जो अश्व था वह भी घड़ियाली आंसू रो रहा था। जो अपने प्रिय राजकुमार से बिछड़ने का जो उसे गम था, कहा जाता है प्रेम जो होता है उसको जानवर भी उतना ही बेहतर तरीके से समझ सकता है जितना कि मनुष्य से कहीं ज्यादा इसका जीता और जागता उदाहरण महाराणा प्रताप का चेतक, राम बाबू हाथी, चेतक घोड़ा, रानी लक्ष्मीबाई का पवन, ये सब ऐसे हैं जो अपने स्वामी के लिए हर कुछ कर गुजरने को तैयार था। वैसे ही इनका भी एक अश्व था। अंततः यह वन गमन में चले, भटकते हुए जाते हुए मगध पहुंचे। मगध के राजा बिंबिसार को जब यह मालूम चला जो कोई युवा आया है, तो हम मिलने के लिए गए। जब मिलने के लिए पहुंचे, नाम पता जाना तो उन्होंने कहा, लगता है आप कोई राजकुमार हैं, सही बताइए। सिद्धार्थ ने बताया तो जो बिंबिसार थे उन्होंने कहा, चलिए आप मेरे महल में रहिएगा। लेकिन सिद्धार्थ राजकुमार ने कहा, नहीं, मैं आपके महल में नहीं रह सकता, क्योंकि मैं जिस अलौकिक और परलौकिक ज्ञान के लिए चला हूं वो मुझे प्राप्त होगा, तभी मैं आपसे फिर दोबारा मिलूंगा। तब बिंबिसार ने कहा, ठीक है, आपको जब भी ज्ञान की प्राप्ति हो आप सबसे पहले मुझसे मिलेंगे। और माना जाता है जो विष्णु का यह 9वें अवतार थे बुद्ध, और इन्हें बोध गया में एक वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो बोधि वृक्ष कहलाई। और ज्ञान की प्राप्ति भी तभी होती है जब सुजाता नामक महिला ने इन्हें खीर से भरी थाल इनके समक्ष रख दिया था और उन्हें उसे खाने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि वह महिला कभी वर मांगी थी वहां पे आके, और उसे वर जब पूरा हुआ तो लेके आई प्रसाद चढ़ाने के लिए। लेकिन वह सोची शायद इस वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे भगवान के रूप में यही कोई आदमी है, और उन्हीं के समक्ष वह थाल रख दी। इन्होंने खाया और सोचा जीवन में इतना संघर्ष, इतना कठिन तपस्या करने के बाद शरीर सूख करके कांटा हो गया था, हाड़ निकल गई थी। लेकिन अगर इस तरह से किया जाए तो शरीर तो अंततः एक दिन इसके प्राण पखेरु हो जाएंगे। इसे जिंदा रखने के लिए तो कुछ करना होगा। उन्होंने खाई और अपने जीवन में फिर अगला उपदेश सारनाथ में 5 शिष्यों के समक्ष दिया, और इसी समय से यह बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध, और इन्होंने एक नए धर्म का पदार्पण किया, जिस धर्म को बौद्ध धर्म माना गया। इनके अनेक अनुयायी हुए। इनके अनुयायी आगे चलकर 2 पार्टों में विभक्त हो गए, हीनयान और महायान। इन्होंने जीवन में मध्यम मार्ग को ही अपनाया, और इन्होंने जीवन में जो अष्टांगिक मार्ग दिया उसमें बहुत सारी साधना थी। झूठ न बोलना, जरूरत से ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना, दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना, ये सब इन्होंने अष्टांगिक मार्ग में शामिल किया। और कहा, बीना को तार को इतना मत ऐठो कि वह टूट ही जाए, और इतना ढीला मत छोड़ो जिससे आवाज ही न निकले। और यह इन्हें तभी भान हुआ जब एक बार यह जा रहे थे और किसी जगह इन्हें गैनिका की आवाज सुनाई दी, उसके बीने की आवाज, मधुर स्वर सुनाई दी। तब इनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ और
इनका एक भाई भी था, एक भावो भी थी, सुंदरी। भाई भी अंततः बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और गौतम बुद्ध अंततः कहते हैं, आज मैंने देखी जाड़ा, मेरी भी ऐसी क्या हो जाएगी यशोधरा। क्योंकि मित्रों, यहाँ जाड़ा का मतलब बुढ़ापा होता है, क्योंकि वह समझ गए थे जो मैंने यह जान चुका हूँ, जो यह शरीर यंग है, यौवन खिला हुआ है, एक दिन इसे बूढ़ा होना है, झुर्रियाँ आनी हैं। वे कहते हैं, आज मैंने देखी और जानी जारा क्या है, ये भी जाना जो यशोधरा मेरी इतनी खूबसूरत है, कल की यह भी ऐसी हो जाएगी। और कहा जाता है, पुरुष का आकर्षण उसे पुरुष का आकर्षण स्त्री का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसे उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। और बुद्ध संसार में ऐसे ही नहीं विख्यात और चर्चित हुए थे, इसके पीछे उन्होंने अथक प्रयास और संघर्ष किया था, और जिसका जीता जागता उदाहरण आज देखने को मिलता है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में, चीन में, भूटान में, इस सब में बहुत सारे बौद्ध धर्मावलंबी हैं जिन्होंने आज बौद्ध धर्म की शाखाओं को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। यहाँ तक कि जो मानव मीमांसा, मनुष्य के पुरोधा माने जाने वाले, संविधान निर्माता माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी अंत में बौद्ध धर्म ही स्वीकार किया था अपने बहुत सारे साथियों के साथ। और आज का दिन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में यह मनाया जाता है। चाइना, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, मलेशिया, ये सब में बौद्ध धर्मावलंबी रहते हैं। और बौद्ध जो इनका जो जीवन काल है, इनका जो जन्मोत्सव है, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो ऐसे ही महापुरुषों के बारे में, उनके जीवन और कार्य क्षेत्र, उनके द्वारा किए गए मानव कल्याण के बारे में जानने के लिए मित्रों बने रहें हमारे चैनल पर और इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।